तो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन नोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स वाले टॉपिक कवर कर चुके हैं। उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन है अपना, होपफुली विजिबल होगा आपको। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन है, what is the potential energy of equal positive point charge of 1 microcoulomb each held 1 meter apart in air? हमें बात करना है कि अगर हमारे पास इक्वल कैपेसिटी है कि दो चार्ज हैं, दो चार्ज पार्टिकल है 1 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम के इक्वल हैं, ठीक है, और 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो हमें बताना है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी होगा के Q1 Q2 बाई आर। के की वैल्यू भी आपको पता है, एयर में 9 इंटू 10⁹ होगा। Q1 भी 1 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻⁶। दूसरा भी 1 माइक्रोकूलम है और उनके बीच की दूरी कितनी है, 1। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो ये -12 होगा, -12 होगा और ये 9 होगा। तो ये आपको दिखेगा 9 इंटू 10⁻³ जूल। तो 9 इंटू 10⁻³ जूल कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला वाला ही ऑप्शन हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ो और अपना दिमाग लगाओ, फॉर्मूला लगाओ और आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं फिर से थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, पढ़िए आराम से। टू इक्वल चार्ज Q are placed at a distance of 2a and a third charge of -2q is placed at the midpoint. The potential energy of the system, देखें आप, ये यहाँ से यहाँ के बीच में Q चार्ज रखे गए हैं, एक Q, ये Q, इनके बीच की दूरी जो है वो 2a है। एक कोई तीसरा चार्ज है -2q का, वो लाकर यहाँ पे रख दिया गया है। कहाँ पर, मिड पॉइंट पे, यानी ये दूरी a है, ये दूरी a है। चलिए इसको नाम दे देते हैं 1, इसको 2 और इसको 3। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा पूरे सिस्टम का, तो आपको 3 चार्ज पार्टिकल नजर आ रहे होंगे। तो 1 2 2 3 और 3 1, ये आपको नजर आएगा। तो 1 2 में कौन है, के, Q और -2q, Q और -2q और उनके बीच की दूरी a है। फिर के 2 3, 2 3 में कौन कौन है, 2 3 में अगेन Q और -2q है और उनके बीच की दूरी a है। 3 1, 3 1 में कौन कौन है, अच्छा 1 2 में तो केवल Q और Q थे, सॉरी 1 2 में, 1 2 में केवल Q और Q थे, ठीक है। और 3 1 में कौन कौन है, Q और -2q और उनके बीच की दूरी a, और यहाँ पे इनके बीच की दूरी Q और Q के बीच की दूरी कितनी है, 2a। अब आप देखें, तो यहाँ से आप सभी को KQ² a कॉमन दिख रहा होगा ना। अब यहाँ पे आपको दिखेगा 1/2, यहाँ पे दिखेगा -2, यहाँ पे दिखेगा -2, तो -4 हो गया और ये 8 हो गया, तो -7/2 आ जाएगा ना। -7/2 KQ² a। और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू 4πε0 होता है, 1/, ये हो जाएगा 7 Q² और k की जगह 1/4πε0 लिखोगे और 2 भी है, तो ये हो जाएगा 8πε0 इंटू a। ये हो जाएगा आपके पास
आंसर किसके लिए? इंटरनल एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो -7/8, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा, ये सी आंसर हो। नेक्स्ट, 3 पार्टिकल each having a charge of 10 microcoulomb are placed at the corner of an equilateral triangle of side 10 centimeter। ठीक है, ध्यान से देखें, 3 पार्टिकल हैं जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे गए हैं। ठीक है, और कितनी वैल्यू है? 10 माइक्रोकूलम की है सभी की, और ये कॉर्नर पे रखे गए हैं। ठीक है, एट द कॉर्नर ऑफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? तो अगेन यहाँ पे 1 2 3 आपको दिख रहे होंगे, और तीनों की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी ना, 1 2 3 तीनों सेम है। तो पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हो 3 kq/r। तो 3 k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वैल्यू लिखना है क्या? हाँ, वैल्यू लिखना है। तो k की वैल्यू आप लिख ले, 9 × 10⁻9। q की वैल्यू कितना है? 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁻6 हो गया, और उसके बीच की दूरी 0.1। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 9 और 3 27 हो गए, 10⁻9, ये ऊपर गया तो 10, और 10 का मतलब क्या हो गया? अच्छा, के क्यू 2 बार आएगा ना, एनर्जी है ना, तो 2 बार आ जाएगी। तो एक और आएगा 10 × 10⁻⁻6। तो 9 1 10 1 11 और 1 12 और 6 6 12, तो यही हो जाएगा केवल। तो U जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी 27। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर दे रहा हूँ। वर्क रिक्वायर्ड पूछा जा रहा है ना, टू ब्रिंग अ 20 माइक्रोकूलम चार्ज एट अ डिस्टेंस 1.5 मीटर फ्रॉम 1 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ पे 1 कर लेते हैं। वर्क रिक्वायर्ड टू बीइंग a 20 माइक्रोकूलम चार्ज एट अ डिस्टेंस 1.5 मीटर। कितना मीटर है? 1.5 मीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए 3 माइक्रोकूलम लिखा हुआ है ना, 3 माइक्रोकूलम। Work required to being a 20 microcoulomb charge at a distance 1.50 meter from 3 microcoulomb charge to a distance of 0.5 meter is, देखिए 20 और 3 की बात हो रही है। 20 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम, ये अभी 1.5 मीटर की दूरी पर है। इसको क्या करना है? 0.5 मीटर पे ला देना है, यानी 20 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम को 0.5 माइक्रोकूलम पे ला देना है। ठीक है, तो वर्क रिक्वायर्ड पूछा जा रहा है। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? के Q1 Q2/R1। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? के Q1 Q2/R2। ठीक है, तो वर्क रिक्वायर्ड क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। जो वर्क रिक्वायर्ड है वो क्या हो गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ पे
के Q1 Q2 कॉमन हो गया, 1/R2 माइनस 1/R1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो के की वैल्यू आपको पता है कि 9 × 10⁻⁻, +9 है। Q1 कितना है 20 माइक्रो 10⁻⁻6, Q2 कितना है 3 माइक्रो 10⁻⁻6, 1/R2 यानी 1/0.5 माइनस 1/1.5। अच्छा, ये 1/2 है मीटर और ये 3/2 है, तो इसको आप लिखना चाहो तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए क्या आ जाएगा। वैसे 3 और 3 गायब हो गया ना, तो 9 और 2 18 हो जाएगा और 4 आएगा ना, तो 18 और 4 72 हो जाता है। और 10⁻⁻ के साथ देख लो क्या आएगा, 9 1 10 आएगा और ये 10⁻⁻2 रह जाएगा। तो 0.72 जूल आपके पास आ जाना चाहिए आंसर, 0.72 जूल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा 0.72 जूल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला सवाल। फोर इक्वल चार्ज Q आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर है, ये स्क्वायर बना दिया आपने और सारे इक्वल चार्ज हैं Q Q Q Q। ठीक है, स्क्वायर ईच साइड A, सभी की साइड A है। ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो साइड सभी के क्या हो जाएंगे, एक जैसे होंगे। वर्क डन इन रिमूविंग अ चार्ज -Q फ्रॉम इट्स सेंटर टू इन्फिनेटिव। ठीक है, सेंटर पे रखा हुआ है एक -Q, इस सेंटर को -Q से लेकर जाना है इन्फिनेटिव तक। तो मान लीजिए ये हो गया A, तो आपको पता है कि VA माइनस V इन्फिनेटिव वर्क रिक्वायर्ड अपॉन Q होता है, जिसको भी लेकर जाना है। तो इन्फिनेटिव पे पोटेंशियल कितना हो गया 0, तो वर्क रिक्वायर्ड जो हो जाएगा वो पोटेंशियल एट A और Q की वैल्यू कितनी है, ये Q रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ का पोटेंशियल आप देखें, पोटेंशियल जो होता है किसी भी पॉइंट पे वो होता है KQ/R, पॉइंट की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो ये देखो A है, ये भी A है, तो ये A√2 होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, और R की वैल्यू A√2 का आधा हो जाएगा ना, यानी A/√2 हो जाएगा। R की वैल्यू A/√2 हो जाएगी। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A/√2। तो ये हो जाएगा 4KQ/R। R की वैल्यू क्या हो गई, A/√2, और ये क्या हो गया Q। तो ये आपके पास हो गया 4√2 KQ² A। कोई ऑप्शन है, यही वाला ऑप्शन है, क्योंकि 4√2 करेंगे और 1/4πε0 करेंगे, Q² A करेंगे, तो ये 4 और 4 गायब हो जाएगा ना, ये 4, ये 4 और ये 4 गायब हो जाएगा। तो √2 Q² ε0 पाई और A, यही वाला बच जाएगा।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charge of 1 microcoulomb are kept stationary 2 मीटर apart, 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, 2 point चार्ज है, 1 माइक्रोकुलाम 2 मीटर की दूरी पर है। हाउ मच वर्क नीडेड टू बी डन टू ब्रिंग देम 1 मीटर अपार्ट। इसको अब 1 मीटर पे लाना है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2/R, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2/R2। ठीक है, तो वर्क रिक्वायर्ड जो हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, के Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। तो 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 कितना है, 10⁻⁻6 है, तो 2 बार है तो 10⁻⁻12 कर लिया। और ये क्या हो गया, 1/1 माइनस 1/R1, 1/2, तो ये 1/2 हो गया। तो 1/2 का मतलब 4.5 इंटू 10⁻³ जूल, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, जिसको आप 4.5 मिली जूल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, 4.5 मिली जूल भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप जरा। फ्री चार्ज है, कौन कौन सा, Q माइनस Q, Q प्लस Q और प्लस Q, Q प्लस Q और प्लस Q। होपफुली विजिबल होगा, थोड़ा और जूम कर लेता हूं मैं। ठीक है, अब देखो, फ्री चार्ज है Q प्लस Q और प्लस Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज 20 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इज। पोटेंशियल पूछा जा रहा है, तो हमें पता है कि किसी पॉइंट की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाई आर। के की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁹9। क्यू की वैल्यू पता है 20 माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या हुआ? 10⁻⁻6। और फिर डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को आप 1/2 मीटर भी कह सकते हैं ना। तो ये हो गया 1/2। फिर क्या हो गया? ऊपर चला गया तो 9 और ये 4 हो जाएगा ना, तो ये 36 हो गया, 360 हो जाएगा ना। और 10⁻⁻3 9 और 6 +3 हो जाएगा। और जब आप इसको 3 पॉइंट लिखेंगे तो 3.6 इंटू 10⁵ क्या हो जाएगा? वोल्ट। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। तो कौन सा आंसर है? डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के पीछे छिपे हुए कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।